तो हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ही, उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स हम पहले से लिख के रखे हैं, ठीक है, और उसको देखेंगे और उसी के हिसाब से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट कुछ इस तरह है कि स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना है। आप क्वेश्चन करने वाले पे क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकते, ना ही उसके बाद को आप गलत ठहरा सकते, ठीक है। तो उसको हम लोग को सही मान के चलना, वो बोलेगा दिन तो दिन है, रात बोलेगा तो रात है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट बोलता है। दूसरा मतलब पहला पॉइंट बोलता है, ठीक है। दूसरा, ऑफिशियल ऑर्डर, नोटिस, वर्डिक्ट, ये सबको भी सही मानना है, ठीक है। चाहे वो कोर्ट का फैसला हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सर्कुलर वो ये कर दिया है, ठीक है, कोई नोटिस दे दिया है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उसको हम लोग को ट्रू मानना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, वो भी ट्रू मानना है। बहुत सारा एडवर्टीजमेंट रहता है होर्डिंग्स वगैरह सब में, ठीक है, उसको सही मानना है। और वो तो उसको मान के ही हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट दिया ही इसलिए गया है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसकी बात सुनेंगे। एडवर्टीजमेंट को भी हम लोग ट्रू मानना है, ठीक है। अब ठीक है, अब नेगेटिव स्टेटमेंट, सॉरी नेगेटिव अजम्पशन को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है। अजम्पशन जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अजम्पशन आप क्या सोचते हैं, ठीक है, तो सोचने वाला तो नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है, ठीक है। तो वैसे वाले को हम लोग में पॉजिटिव वाले के साथ जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि अगर हम ये बोलते हैं कि एक ग्लास में पानी है, ठीक है, आधा रखा हुआ है, तो एक बोल सकता है कि उसमें आधा ग्लास पानी है, दूसरा ये बोल सकता है कि उसमें आधा ग्लास पानी कम है, ठीक है। तो बात दोनों की सही है, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकर है, एक नेगेटिव थिंकर है। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सब में ऐसे अजम्पशन वाले में हम लोग पॉजिटिव अजम्पशन की ओर जाएंगे, ठीक है, तो उसी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ओवर अजम्पशन नहीं चलेगा, उसको भी अवॉइड करना है। ओवर अजम्पशन किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा ओवर थिंक करना नहीं है, हाँ उसको थोड़ा कैजुअल रखना है, थोड़ा ओवर अजम्पशन भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑल, एवरी, ओनली, ईच, एटसेट्रा, एटसेट्रा हम इसलिए देखिए ऐसा बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। इन सब को भी हम लोग गलत करेंगे इफ इट इज नॉट मेंशन इन द स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, एग्जांपल के लिए अगर कोई एक जनरल सा बात बोलता है, ठीक है, कोई जनरल सा बात बोलता है कि कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो वार्निंग ज्यादा लगता है, ठीक है, और वार्निंग वगैरह सबको भी हम लोग को उसको भी ट्रू करना ही है। तो कोई दूसरा बोल सकते हैं कि लोगों को कार पूल करना चाहिए, ठीक है, ये एक जनरल सा बात बोल दिया। अब उस पर ये अजम्पशन आता है कि नहीं, कुछ लोगों को ही ये करना चाहिए या सभी को करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वो एक जनरल बात बोला, आप उसको स्पेसिफिक बना रहे अजम्पशन में, मतलब ऑल, ईच, एवरी करके, वो जबकि वो जनरल बोला, ठीक है। तो ऐसा वाले अजम्पशन को भी हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। अजम्पशन शुड बी रिलेवेंट, ये एक लास्ट पॉइंट है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा आप बोल सकते हैं कि अजम्पशन रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट से मतलब कि वो कुछ बात करेगा, अजम्पशन में कुछ और बात करेगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में बोलता है कि किसी न्यूज़पेपर में दिया या कहीं ऐसा कि हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का दाम जो है बढ़ने वाला, वो महंगा होने वाला है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे आटा का दाम बढ़ गया, मैं कैसे करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो कुछ बोला और वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में बोला, आप वो आटे, चावल, दाल, गेहूं ये सब के बारे में बात करें, तो ये रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए असम्पशन, तो ठीक है। तो ये सारा कुछ पॉइंट्स है। हालांकि सिर्फ इसी पॉइंट के बलबूते हम लोग को नहीं सोचना, हम लोग को क्वेश्चन से भी हेल्प लेना है, ठीक है। ये तो एकमात्र आपके लिए डायरेक्शन है कि आपको शुरुआत कैसे करना है, ठीक है। बाकी सिर्फ इन वर्ड्स पे मत जाइए, ठीक है, उसके मीनिंग को समझिए, वो क्या बोलना चाहता है, और उसके हिसाब से लोगों अजम्पशन क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग उसके हिसाब से करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि the X airline had decided to increase the passenger fare by 10% with the immediate effect, ठीक है।
10% के रेट से वो बढ़ा दे रहा है अपना पैसेंजर फेयर एक्स एयरलाइंस के बारे में ये बात हो रहा है, वो ऐसा डिसाइड किया। ठीक है, तो असम्पशन क्या है, द डिमांड फॉर सीट्स ऑफ अबव मेंशन एयरलाइन में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द हाइक ऑफ प्राइस। पहला असम्पशन बोलता है कि वो दाम बढ़ने पर भी, फेयर बढ़ने पर भी अब उसका जो कस्टमर है, पैसेंजर है, वो उसका संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग इसको सही भी बोल सकते हैं, कुछ लोग गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गया है तो कुछ तो इधर उधर होगा ही, पर हमको ये स्टेटमेंट को सही करना है, ट्रू करना है। ऐसा इसलिए कि देखिए, जो एयरलाइंस एक्स है वो यही सोच करके ही तो किया है ना कि उसके नंबर ऑफ पैसेंजर्स में ज्यादा कमी नहीं आएगा या कमी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख कर कि वो ऐसा डिसीजन ले। कोई अपना बिजनेस वैसा तो ठप करना तो नहीं चाहेगा कि नहीं ऐसा करने से वो बहुत सारा उसका कस्टमर इधर उधर हो जाए, तो वैसा डिसीजन तो कोई लेगा नहीं। इसलिए पहला स्टेटमेंट को हमको स्टेटमेंट के हिसाब से हमको ये पहला अजम्पशन जो है हम लोग को सही करना है, क्योंकि उसको तो पहले सही मानना है स्टेटमेंट को, हाँ ठीक है। उसके बाद दूसरा ये कि ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसे कस्टमर में, वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहला वाला को सही करेंगे। दूसरा वाला, अदर एयरलाइंस में ऑल्सो हाइक द पैसेंजर फेयर, तो दूसरा वाला को हम लोग करना है गलत। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट तो कहीं मेंशन नहीं हुआ है कि अदर एयरलाइंस क्या करेगा, दूसरा एयरलाइंस क्या करेगा। वो तो सिर्फ एक्स एयरलाइंस के बारे में, एक पर्टिकुलर एयरलाइंस के बारे में बात हो रहा है कि वो ऐसा किया। ठीक है, दूसरे एयरलाइंस के बारे में कुछ मेंशन नहीं हुआ, तो ये उसके हिसाब से ये इररिलेवेंट असम्पशन हो गया, और इररिलेवेंट असम्पशन को हम लोग को गलत करना है। ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं है। दूसरे पैसेंजर के बारे में क्या क्या वो सोच रहा है या क्या वो करेगा, उसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम दूसरे वाले को गलत करेंगे। ठीक है, ऐसा तो करेंगे, इसको सही दूसरा गलत। आंसर कुछ इस तरह से रहता है कि इम्प्लिसिट रहता है, जो ट्रू होगा उसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलेंगे और जो गलत होगा उसको हम लोग एक्सप्लिसिट बोलेंगे। तो ठीक है, तो क्या अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, 2 इज इम्प्लिसिट, ठीक है, या बोथ इम्प्लिसिट, या नाइदर 1 नाइदर 2, कभी कभी इधर और इधर 2 भी देता है या कुछ एक्सप्लिसिट करके भी देता है। तो ये क्या है, पहला वाला तो सही हो रहा, मतलब ये पहला वाला स्टेटमेंट अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट है। ठीक है, तो यानी पहला वाला इम्प्लिसिट है, तो इसको हम कर देते हैं सही। इस क्वेश्चन में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसा बोल। ठीक है, अजम्पशन क्या है, ऑनेस्ट पीपल आर पॉलिसी मेकर। ये तो कंप्लीटली इररिलेवेंट लग रहा है कि ऑनेस्ट पीपल जो है वो पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, ये तो पूरी तरह इररिलेवेंट लग रहा है, तो इसको तो देखते शायद हम लोग गलत कर सकते हैं। दूसरा, ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी, बात तो सही, ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी, बात सही होने पर भी या इस अजम्पशन को हम गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसा कि पॉइंट्स में बोला गया था, एक जनरल सा बात बोल रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब उसमें हम लगा दे रहे हैं अजम्पशन में अगर ईच पॉलिसी, मतलब ये जनरल सा बात बोल रहे हैं, हम उसको स्पेसिफिक बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। जनरल है तो हम लोग को भी जनरल ही बात करना है, स्पेसिफिक नहीं जाना है कि जब तक कि ऊपर मेंशन ना किया। ठीक है, तो इसलिए तो उसके हिसाब से फिर से ये रिलेवेंट हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे गलत। तो हो गया दोनों गलत, तो आंसर में आएगा दोनों तो इम्प्लिसिट नहीं है, हाँ, नाइदर 1 नाइदर 2 इम्प्लिसिट। ठीक है, ये मतलब दोनों में से कोई भी इम्प्लिसिट नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आगे चलो। इस क्वेश्चन में क्या है कि बैंक्स शुड चेक फाइनेंशियल स्टेटस बिफोर लेंडिंग मनी टू अ क्लाइंट, मतलब बैंक को क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है कि चेकिंग बिफोर लेंडिंग गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटस, कि अगर चेक करते हैं हम लोग क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटस को तो हमें क्लाइंट्स के बारे में बेहतर जानकारी हासिल होगा। ठीक है, लोन देने से पहले। तो ये बात स्टेटमेंट के हिसाब तो सही लग रहा है कि हाँ, वो बोला कि चेक करना चाहिए, हाँ बोला कि हाँ ठीक है चेक करना चाहिए, क्योंकि चेक करने से आपको वो उसका क्लियर पिक्चर मिल रहा है क्लाइंट्स के फाइनेंशियल स्टेटस का, तो इसलिए हम इसको सही करेंगे। ठीक है, थोड़ा हल्का सा थोड़ा क्या कि ट्रू पिक्चर मिलेगा, हालांकि
वही हल्का फुल्का अजम्पशन में थोड़ा चलता है, पर क्योंकि वो स्टेटमेंट से रिलेवेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, clients sometimes may not present the correct picture of their ability to repay the loan। मतलब क्लाइंट्स जो है वो कभी कभी वो सही जानकारी नहीं देते हैं, मतलब फोर्जरी करते हैं, फोर्जरी से मतलब कि गलत सर्टिफिकेट देते हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं लोन लेने के लिए। तो इसलिए बैंक्स को चेक करना चाहिए। सही बात है, देखने से तो ये सही लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा करते, इसलिए उसको चेक करके ही देना चाहिए। पर फिर भी स्टेटमेंट को हम गलत करेंगे, सॉरी इस अजम्पशन को हम गलत करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए बैंक तो बैठे ही है लोन देने के लिए, पर वो ऐसा थोड़ी ना है कि बिना चेक के किसी को दे देगा। वो तो हल्का फुल्का चेक करेगा ही, वो प्रोसीजर है उसका। अगर वो सबको यही हिसाब से देखेगा कि नहीं लोग फॉर्जरी करते हैं, लोग लोन रिपे नहीं करते हैं, तो फिर उस आधार पे अगर वो फैसला लेना शुरू कर देगा, सभी को उसी हिसाब से देखेगा, तब तो वो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ में जो बोला गया कि चेक करना चाहिए, तो हाँ ठीक है, चेक करना चाहिए। चेक करने से कुछ श्योरिटी मिलता है। ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट करता है, जो वो डिजर्व भी करता है। ठीक है, तो इसलिए हम पहला स्टेटमेंट को सही किए, अजम्पशन को सही किया, और दूसरे वाले को गलत किया कि दूसरा वाला जो है बात उसका भी सही है, पर वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। वो बैंक्स ऐसा नहीं कर सकती है कि वो ओवर थिंक हो जाएगा बैंक के हिसाब से कि वो लोग ऐसा करते, वो लोग ऐसा करते, इसलिए हम लोग को ऐसा करना चाहिए। नहीं, वैसा बात नहीं है। इसलिए हम इसको पहला वाले को सही करेंगे, दूसरे वाले को नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ये अजम्पशन एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि लोगों को इस तरह का आंकना सही नहीं है सभी लोगों को। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला वाला को सही करेंगे, दूसरा वाला गलत है, तो पहला इम्प्लिसिट ये वाला फिर हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए कि इफ यू आर एन इंजीनियर देयर इज अ वैकेंसी फॉर यू। अगर आप एक इंजीनियर है तो आपके लिए एक वैकेंसी है, एक रिक्ति है। ठीक है, तो ये बात है। अजम्पशन में बोला है रिक्रूटर्स नीड एन इंजीनियर। बात तो सही है, बात तो सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा बोल रहा है कि इफ यू आर एन इंजीनियर देयर इज अ वैकेंसी फॉर यू, मतलब वो रिक्रूटर्स जो है उस वो एक इंजीनियर चाहता है, वैकेंसी जो है उसको वो फिल करना चाहता है इंजीनियर से। ठीक है, तो ये भी तो वही बात बोल रहा है कि रिक्रूटर्स नीड एन इंजीनियर। ठीक है, ये अजम्पशन सही है। सोचने वाला ये सोच सकता है कि हाँ वहाँ इंजीनियर का जरूरत है। ठीक है, उसके बाद यू आर एन इंजीनियर, ये तो गलत होगा। ऐसा इसलिए होगा, वहां में लिखा इफ यू आर एन इंजीनियर। ठीक है, अगर तुम एक इंजीनियर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, तो यू आर एन इंजीनियर, ये बहुत इसको स्पेसिफिक बना दे रहा है, जो कि ऐसा बोला नहीं है। वहां तो बोला कि अगर तुम एक इंजीनियर हो, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं तुम इंजीनियर हो। ठीक है, ये तो जबरदस्ती वाला थोपा जा रहा है कि नहीं तुम इंजीनियर हो। ठीक है, तो हम दूसरे वाले को गलत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि मेरा पहला वाला इम्प्लिसिट होगा, तो पहला वाला यानी यही वाला इम्प्लिसिट होगा फिर से। ठीक है, डबल योर मनी इन 1 ईयर एन एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट बोल रहा है कि 1 साल में अपने पैसे डबल कीजिए। ठीक है, तो अजम्पशन है कि अश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। पहला वाला स्टेटमेंट को तो हम मतलब अजम्पशन को तो हम लोग गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट को ही नकार रहा है। ये बोल रहा है कि आए चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, 1 साल में डबल कैसे होगा, ट्रिपल कैसे होगा, जो भी वो पहला स्टेटमेंट को ही नकार रहा है, झूठा साबित कर रहा है। तो जैसे कि हम बताए इंट्रोडक्शन क्लास के इंट्रोडक्शन में कि स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू, इट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। तो उसको जो है वो आपको 100% सही मान के बनाना है। अगर ये क्वेश्चन बनाना है तो आप स्टेटमेंट को गलत नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो गया। उसके बाद पीपल वांट देयर मनी मल्टीप्लाइड। हाँ, इसको हम सही कर सकते हैं कि लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में तो उसी वजह से दिया गया है कि लोग सच में अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, जो भी इस तरह का। वरना वो एडवर्टीजमेंट क्यों देता? लोग पैसा दे रहा है, समय दे रहा है उसमें, तो वो ऐसा एडवर्टीजमेंट क्यों देगा? ऐसा एक्सपेक्ट करना उसका वाजिब है कि लोग अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम करेंगे दो सेकंड वाले अजम्पशन को सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हैवी टॉर्म स्टॉर्म
a heavy storm in Odisha had overturned a tower. मतलब एक भारी तूफान जो उड़ीसा में आया वो एक टावर को पलट दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट। देखते हैं क्या assumption। द स्टॉर्म वाज फास्ट। स्टॉर्म बहुत तेज था। ठीक है, स्टॉर्म है तो तेज होगा ही, तो पहला तो सही होगा। ठीक है, उसके बाद द टावर वाज नॉट फिक्स्ड प्रॉपरली। ये भी बात हो सकता है कि हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि हाँ ये कि टावर ठीक से नहीं लगा हुआ था। पर देखिए ये क्या है, ये एक अजम्पशन का नेगेटिव साइड दिखा है। हम लोगों को अजम्पशन के नेगेटिव साइड को इग्नोर करना है, उसके पॉजिटिव साइड को कंसिडर करना है। कि देखिए अगर स्टॉर्म फास्ट होगा तो ये अगर अच्छा से भी फिक्स होगा तो भी वो उसको गिरा सकता है। ठीक है, यानी कि ये अगर सही होगा तो इसका सही होने का जरूरत नहीं है। ये अगर गलत भी होगा, मतलब ऐसा जैसे कि यहाँ में लिखा हुआ नहीं है, जैसा अगर इसको हम सही बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम सही बोल देते हैं तो दूसरा वाला को हम गलत लिख सकते हैं कि टावर फिक्स नहीं था सही ढंग से, तो और ऊपर से ये नेगेटिव साइड है। ठीक है, तो ये एक बात हो सकता है कि जब ये सही हो रहा है तो ये गलत हो जा रहा है। और अगर अगर इसको हम सही कर दे कि वो फिक्स नहीं था तो स्टॉर्म के फास्ट होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टॉर्म के फास्ट होने का जरूरत नहीं है। जब वो ठीक से नहीं फिक्स होगा तो भी गिर सकता है। तो यानी कि जब इस तरह का ऑप्शन आए जिसमें ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे कि नहीं एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, या दूसरा सही करते हैं तो पहला गलत होगा, तो उसको हम इधर और वाले कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, उसको हम इधर और वाले कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये।